यह हमारा अकीदा। आप सामने आके बैठिए, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, प्यार में आ जाओ जरा सामने। कुर्सी यहाँ डालिए, हैं? घूम कर आ जाओ, यहाँ कुर्सी डालो। आज सारे के सारे सकलैन मियाँ के मुरीद थे। एक कस्बा पड़ता है जिला बदायूं में, रमजान को करीब 10-12 साल पहले की बात है। रबीउल अव्वल का महीना था, हमारी तारीख हुई तो तबातुर पे प्रोग्राम रहते हैं। कई रात हुई तो मैं खाना वाना खा के सो गया। जब मैं सो गया, मुझसे बोले हजरत 1 बजे तकरीर करना आपको। मैंने अपना बिस्तर पकड़ लिया, मैं सो गया, जगा हुआ था। तो देखिए हजरत 4-6 लोग आए 1 बजे करीब, पैर को खुटखुटाया। मैंने हाँ, मैं थोड़ा आंख मसलता हुआ उठा। मैंने बताइए। बोले वो हजरत का जिक्र ना करें आप। मुझसे बोले वो हजरत का जिक्र नहीं करें। सारे कमेटी के अफराद, वो सकलैनी लोग थे। बोले मैंने कौन हजरत, मैं तो जानता ही नहीं। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वला हरज वहद्दिसु मिन बनी इसराईल फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे हम, मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे न देखे महशर में हमको हमारे हुजूर देखेंगे। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का इन्हीं दामन के खतरों में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आलिम मानियो बयान जुल इल्म वली कान साहिरुल लिसान मुब्तले बातले अदियान सुन्नियत की जान फरीदुल आबान जिसका मस्कन मोहल्ला सौदागिरान यानी इमाम अहमद रजा खान कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत। बोलिए सुभान अल्लाह और तड़प कर या रसूल अल्लाह। मैं सलाम पढ़ना भी जानता हूँ, मुझे याद है। आम हजरत का नहीं, आला हजरत का याद है। उन्होंने एक ही शेर लिखा, अल्लाह ही जाने कितने गुस्से में लिखा था। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। क्या बात है। और आला हजरत का जलवा बड़ा, अल्लाह ही जाने कि जज्बा उस टाइम कितना होगा। कहते तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। तो देखिए हज़रात गिरामी, अरे बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप देखिए हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ देंगे, और आप जब खामोशी इख्तियार करेंगे तो हम सलाम पढ़ लेंगे। सलाम तो होगा नहीं, हम सलाम कह लेंगे आपसे, है या नहीं। तो कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत, अच्छे रजा प्यारे रजा आला रजा वाला रजा निराला रजा मुजद्दिद मिअते माजिया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा साहिबे तसनीफाते कसीरा मुजद्दिद अलल इतलाक इमाम अहले सुन्नत फिल आफाक बाकिये बिल्लाह फानिये फिल्लाह मोजज़तिन मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह। फरमाते या रसूल
अल्लाह। कलम बरेली शरीफ में उठा, लिखते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तवज्जो करना मेरी बात पे प्यारे इस्लामी भाइयों, कलम तो बरेली शरीफ में चल रहा है, लेकिन मुजद्दिद आज़म लिखते या रसूल अल्लाह सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कलम बरेली शरीफ में चल रहा है, लिखते या रसूल अल्लाह वो ज़बान जिनको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। कलम तो बरेली में चल रहा है, तारीफ मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है, लिखते या रसूल अल्लाह वो दसो जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। कलम तो बरेली शरीफ में चला, कहीं लिखते लम्याते नजीरो कफी नजर मिसले तो न शुभ पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको सहे दो सरा जाना, अल बहरो वाला बल मौजो तगा मनबे कस्तूफा होशरुबा, बोलो नबी के नाम पर सुभान अल्लाह, तरफ करिए रसूल अल्लाह होशरुबा, मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। कलम तो बरेली शरीफ में लिखा, जब नबी की यहाँ तक की इम्तियाजी की बात आई, लिखते या रसूल अल्लाह सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस जो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब कुछ कह के आला हजरत ने ये कह दिया या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस तनाही से है बरी है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा में खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तलब कर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक नारा लगना चाहिए था, क्योंकि आला हजरत का नाम ले रहा हूं, आम हजरत का नहीं। पूरे देवबंद में, सहारनपुर से लेकर पूरे देवबंद में आम हजरत तो बहुत हैं, लेकिन आला हजरत कोई है ही नहीं। बेशक बेशक बेशक। हाँ, किसी देवबंदी औरत ने आम हजरत तो जने हैं, लेकिन वक्त का कोई आला हजरत पैदा ना हुआ है, ना कयामत तक होगा। मेरी बात सही है, लेकिन आपके अंदर जज्बा नहीं है सुनने का। हाँ, या तो आला हजरत के नाम से आप कुछ चिढ़े हैं? देवबंदी वहां भागते हैं। एक जगह हम प्रोग्राम गए थे, वहां सारे के सारे सकलैन मियां के मुरीद थे। एक कस्बा पड़ता है जिला बदायूं में, रमजान को करीब 10-12 साल पहले की बात है। रबीउल अव्वल का महीना था, हमारी तारीख हुई तो तबातुर पे प्रोग्राम रहते हैं। कई रात हुई तो मैं खाना वाना खा के सो गया। जब मैं सो गया, मुझसे बोले हजरत 1 बजे तकरीर करना आपको। मैंने अपना बिस्तर पकड़ लिया, मैं सो गया, जगा हुआ था। तो देखिए हजरत 4-6 लोग आए 1 बजे करीब, पैर को खुटखुटाया। मैंने हाँ, मैं थोड़ा आंख मसलता हुआ उठा। मैंने बताइए। बोले वो हजरत का जिक्र ना करें आप। मुझसे बोले वो हजरत का जिक्र नहीं करें। सारे कमेटी के अफराद, वो सकलैनी लोग थे। बोले मैंने कौन हजरत, मैं तो जानता ही नहीं है। मैंने कौन हजरत, मैं नहीं जानता हूँ। बोले वो बरेली वाले। मैंने बरेली में तो बेशुमार हजरत हैं, मैंने बहुत हजरत हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मैं इशारा समझ गया। मैंने कम वक्त बात सुन ले, यहाँ तक के तू यहाँ तक के कहता है कि हजरत, अरे सुन ले कान खोलकर, यहाँ तक के नकी अली खान के घर पर जो बेटा तशरीफ लाया है, पूरी दुनिया में जाओगे तो तुम्हें हजरत मिलेंगे, बरेली जाओगे तो तुम्हें पक्के आला हजरत मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत फैजान गरीब नवाज मसलके आला हजरत। मैंने कहा कमबख्त हजरत कह रहा, मैं नहीं, वो आला हजरत है। अरे पूरी बात पे आ, पूरे अंदाज में आ, हजरत मत कहे। हजरत के नाम से हम तो किसी और को भी जान सकते हैं हजरत, लेकिन वो आला हजरत हैं। बात आई है तो मैं आला हजरत का एक वाकया सुनाए देता हूँ। बोले सुभान अल्लाह, तड़प कर या रसूल अल्लाह, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। बंगाल से चलकर एक जादूगर आया शहरे बरेली में। उस वक्त आला हजरत हयात थे, यानी कलमकार थे, मुजद्दिद थे, मुसन्निफ थे, मुफ्ती थे, मुअल्लिम थे, मुकब्बिर थे। तो देखिए हजरात गिरामी, एक जादूगर आ गया, एक चौराहे पर जादूगरगरी दिखाने लगा। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जादूगर का मामला ये था कि लोगों की निगाहों को बंद करके कहता कि सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, तो लोग कहते बिल्डिंग आ रही है नजर, बिल्डिंग हिलती हुई दिखाई दे रही है, तवज्जो करना मेरी बात पे। लोगों से कहा इस मकान की जानिब देखिए, जब देखा तो कहा ये भी बिल्डिंग हिलती नजर आ रही है। बंगाल का जादूगर है, कहने लगा कल तक बरेली को उलट पलट कर रख दूंगा। वो जादू, चंद लोग मुस्लिम थे, उठे मजमे से आला हजरत की बारगाह पहुंचे, बोले हुजूर बंगाल से चलकर एक जादूगर आ गया है, ऐलान कर दिया है। हमने भी देखा, गैरों ने देखा, अपनों ने देखा, जब यहाँ तक कि बिल्डिंग की जानिब देखा तो बिल्डिंग हिलती नजर आ रही है। लगता है कि बलकल तक बरेली के मकानों को खसा कर गिरा कर रख देगा। तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वक्त के मुजद्दिद आजम फरमाते हैं, देखिए हजरात गिरामी, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बगैर अल्लाह और रसूल की मर्जी के कायनात में पत्ता भी नहीं हिलेगा। ईमान हो तो ऐसा हो, अकीदा हो तो अपने नबी पे खुदा पे ऐसा हो। बोले जो अल्लाह रसूल चाहते हैं वही कायनात में होता है। जादूगर देखिए दावा करने लगा, कल तक यहाँ तक के आने वाले दिन में फिर मजमा लगा लिया, जादूगरी दिखाने लगा। लोग पहुंचे आला हजरत की बारगाह में, अर्ज करते हैं ए मुजद्दिद आजम हमारी हिमायत कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए। तो आला हजरत आ गए, बीच मजमे में आके खड़े हो गए। तो देखिए हजरात गिरामी, आला हजरत ने बरजस्ता कहा, ये जादूगर सुन क्या कह रहा है। बोले हाँ, कल बरेली को गिरा कर रख दूंगा, खसा कर रख दूंगा। आला हजरत नागरा जूता पहनते थे, नागरा जूता, और नागरा जूता बहुत हल्का होता है। जब मुजद्दिद का जलाल बड़ा, पैर से जूता निकाला, बोले तू बरेली की बात कर रहा, बरेली शहर की बात कर रहा, तू मेरे जूते को पलट के देखा। बोले मेरे जूते को पलट के देखा। तो देखिए जादूगर कहने लगा, ए मौलाना साहिब जूता हवा में उड़ा दूंगा। तो तवज्जो करना हजरात गिरामी, यहाँ तक के आला हजरत के जूते पर उसने एक हाथ से जोर लगाया, जूता नहीं हिला, दोनों हाथों से जोर लगाया, जूता नहीं हिला। तो देखिए हजरात गिरामी, जब जादूगर पसीने में शराबोर हो गया तो कहने पे मजबूर हो गया था, अरे जब बरेली के ताजदार मौलाना अहमद रज़ा का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाह ने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अच्छा आप लोगों को पैसे खत्म हो गए ना, ये स्टेज वाले दे रहे हैं, इन्हें तो लेने का हक है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये सुन्नत रसूल समझ के नजराने लेता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे नवाजा भी खूब है, गरीब नहीं हूँ मैं। हाँ, अल्लाह की रहमत से 10-20 लाख 50 लाख करोड़ की जायदाद मेरी अपनी अलग है, दादे लाई मामला छोड़, लेकिन ये नजराना लेना देना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है।
एक सहाबी हजरत हस्सान बिन साबित कलाम सुनाते थे, नबी की तारीफ बयान करते थे, हुजूर नजराना पेश करते थे। बोले सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दें? गीदड़ तो हमें याद ही नहीं है, शेर याद है। शेर किसको कहते हैं? अली शेरे खुदा। खिताब मिला है? एक जंग हुई थी, जंगे खंदक, उसमें अल्लाह के रसूल ने खिताब दिया, आज से अली को अली मत कहना बल्कि अली शेर खुदा कहना। शेर किसको कहते हैं? शेर उसको कहते हैं जो अपने से 20 गुना ताकत पर हमला कर दे, वो होता शेर है। तो देखिए हजरत गिरामी, आला हजरत का जूता पलटना गया तो कदमे आला हजरत में गिर के कहने लगा, यहाँ तक के मौलाना अहमद रजा देर मत कीजिए, अपने पैगंबर का कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान कर लीजिए। वाह वाह। ऐसे फैला इस्लाम है। अब जो घर घर जमात आती फिर रही, जमात मस्जिदों में है, पूरी पूरी जमात मस्जिदों में। बोले कह रहे हैं इत्काफ की नियत कर ली, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं हवा खारिज कर रहे हैं। और ये अल्लाह का मुकद्दस घर है, मुकद्दस घर। और मस्जिद वहां बनी है जो हुजूर को हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी गुस्ल दिया था, तो अल्लाह ने उस पानी को आसमानों में उठा लिया और फिर अल्लाह पाक ने छींटों की शक्ल में पूरी दुनिया में उस पानी को बरसाया। यहाँ तक के हदीस के हवाले से सबक मिलता है, मेरे पैगंबर का जो आखिरी गुस्ल था तो देखिए अल्लाह ने आसमानों में उठा लिया था, पूरी दुनिया में छींटों की शक्ल में बारिश फरमाई। और जहां जहां हुजूर के आखिरी गुस्ल का पानी गिरा था, अल्लाह ने अपने बंदों से वहीं पर मस्जिद बनवा ली। बात आ रही, समझ नहीं आ रही? वहीं पे मस्जिद बन गई तो जादूगर कहने लगा, अपने नबी का कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान कर लीजिए। आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुल सिताब पैदा। अब जमाते की जमात आ रही मस्जिदों में। एक साहब थे, बड़ा बिरयानी मुर्गा खिलाते थे, तो इन बहावियों ने उनकी बुराई की जाके, बहुत बहावी था। दूसरी बार जमात आई, उन्होंने चटनी घुटवाई बढ़िया तेज मिर्च। हाँ, बोले चटनी खाना भी सुन्नत है। लाठी लेके खड़ा हो गया वहाबी, बोले सुन्नत अदा होगी, बिल्कुल बचे नहीं। अब जो एक निवाला मुंह में दे, निवाला बाहर। बोलो सुभान अल्लाह। हम किसी वहाबी से दब के बात नहीं करते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। वहाबी यहाँ तक के गुस्ताखे रसूल है। वहाबी जो होता है वो नबी का गद्दार होता है। यहाँ तक के हम गुलामे मुस्तफा हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ना हमें रिश्ता करना चाहिए, ना हमें दुआ सलाम करना चाहिए। ये हमारा अकीदा है। ये हमारा अकीदा। आप सामने आके बैठिए, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, प्यार में आ जाओ मेरे सामने। कुर्सी यहां डालिए। घूम कर आ जाओ, यहां कुर्सी डालो। कौन देता है देने को, बोलो सुभान अल्लाह, मुँह चाहिए, बोलो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम तो समझे पैसे खत्म हो गए हम लोग। बोलो सुभान अल्लाह। तड़प कर या रसूल अल्लाह। देखो मेवातियों को या तो जज्बा आता नहीं,
आता है तो फिर वो रोके से नहीं रुकते, है या नहीं? रोके से नहीं रुकते। क्या बात है भैया? अरे तुम में वहां भी कोई थोड़ी बैठा, कोई तुम्हें बुरी लग रही है यार? हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम तो आशिक हैं हुजूर के। बोलो सुभान अल्लाह। तड़प कर या रसूल अल्लाह, और तड़प कर या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक हदीस में पेश कर रहा हूं, हुजूर की हदीस, वो हदीस होगी। आप लोग खामोशी, आज तकरीर का रुख मैं ऐसा करूंगा, देखिए आप सोचेंगे थोड़ी देर। बोलो सुभान अल्लाह। और जिसे कोई एतराज है वो मेरे सामने आके बैठ जाए, है या नहीं? तुमको अगर एतराज है तो मेरे सामने आके बैठ जाओ, तुम सवाल करो मैं जवाब दूंगा। देखिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका अलैहि सलातु वस्सलाम, हम अपने नबी को, नबी की बात हो रही है, इल्मे गैब वाला मानते हैं। जो ना माने वो गुमराह है। नबी की बात करो, किसी की बात मत करो, किसी का नाम मत लो। जो नबी को दिल से ना माने, मेरे आका फरमाते हैं, हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ तक के खड़े बारगाह रिसालत में, अर्ज किया रसूल अल्लाह, यहाँ तक कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करूं, पहले अपनी औलाद से मोहब्बत करूं या अपनी बीबी से मोहब्बत करूं या अपने बेटों से मोहब्बत करूं, जुबान रिसालत खुली उमर, यहाँ तक के बाप की मोहब्बत काम नहीं आएगी, बेटी बीबी की मोहब्बत काम नहीं आएगी, बेटों की मोहब्बत काम नहीं आएगी। अर्ज किया रसूल अल्लाह, आका माबा मलजा दाता शम्सु दुहा बद्रु दुजा नूरुल हुदा काफिल बरा जमीलु शियमा का, तो किससे मोहब्बत की जाए? तो आका ने इरशाद फरमाया, जब तक अल्लाह पर और रसूलुल्लाह पर दिल और जान तन धन से कुर्बान नहीं होगे, जब तक तुम्हारा ईमान उमर मुकम्मल नहीं होगा। अब वो मुसलमान जो हुजूर से या कहे अपनी तरह बशर, उसका ईमान मुकम्मल है ही नहीं, हदीस से मैं साबित करूंगा। हदीस से मैं साबित करूंगा, बुखारी से, मिशकात से, तिरमिजी से मैंने पढ़ी है सब। हुजूर फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत अपने दिल में उतार लो। अबे देखिए हजरत गिरामी मकाम सहबा में हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज असर कज़ा हो गई। लोग कहते हैं कि इल्म गैब नहीं था, कुछ इख्तियार नहीं रखते। मौला अली वाली हदीस झुटला के दिखाओ, मौला अली वाली हदीस को झुटला के दिखाया, कितना ही बड़ा मुफ्ती सही। कज़ा हो गई, अल्लाह अल्लाह, जब नमाज असर कज़ा हो गई, हजरत मौला अली की जान पर नबी ने सर रख लिया। बोलो सुभान अल्लाह, सर रख लिया। जब सर रख लिया तो मामला मुअम्मा ये हुआ कि मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम अली की जानों पे सर रखकर आराम कर रहे थे। अली बैठे हुए हैं, बैठने वाले का सर ऊंचा होगा नहीं होगा, लेटने वाले का सर नीचा होगा नहीं होगा। तो अली रोने लगे, एक तरफ नबी को छोड़ता हूं तो इताअत जाती है, और अगर नमाज छोड़ के पढ़ता हूं तो देखिए इबादत जाती है। तवज्जो करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सूरज गुरूब हो चुका था। अब नबी के इख्तियार को सुने। सूरज तो गुरूब हो चुका था, अली रो रहे हैं, बोले अल्लाह के लिए नमाज तो कज़ा होगी। हुजूर मुस्कुराए, हदीस के अल्फाज, फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मुस्कुराए, और उनका मुस्कुराना आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तशरीह से रोते हुए हंस पड़े। वो ऐसे मुस्कुराते थे, लबों से फूल खिलते थे। हुजूर लोग कहते हैं कि उनकी याद मत बनाओ, बगैर याद के एक नमाज अदा नहीं होगी तुम्हारी। मैं ये साबित करूंगा, मेरे बाप ने मुझे कम नहीं पढ़ाया है, बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ पढ़ाया।
हाँ, लोग कहते हैं अलग अलग अकीदे के हैं, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई चकड़ालवी, कोई राबजी, कोई खारजी, कोई सुलह कुल्ली है। कहते हैं कि न पैगंबरों की याद मत बनाओ। अरे तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, ये सब नबियों की यादगार है। मैं ये साबित करूंगा है? या तो तुम फजर पढ़ना छोड़ो, असर पढ़ना छोड़ो, जोहर पढ़ना छोड़ो, मगरिब पढ़ना छोड़ो, इशा पढ़ना छोड़ो, है सब छोड़ना पड़ेगी। या ये कहो कि हम पैगंबरों की याद मनाएंगे, हम यहाँ तक के छतों पे झंडे लगा लें तो ये लगता है कलेजे पे ठोक दिया हो। यहाँ तक के ये लगता है मेरे प्यारे इस्लामी कलेजे पे ठोक दिया हो। तुमने जिब्राइल को रोका था जब पैगंबर पैदा हुए थे, तो देखिए एक पूरब में लगा दिया, एक पश्चिम में लगा दिया, यहाँ तक के 4-3 झंडे आए, एक पूरब, एक पश्चिम और एक काबे की छत पर लगा दिया। सुभान अल्लाह। और वहां लगाया जहां मेरे आका पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आप लेट आ रहे हैं यार, मेहनत ज्यादा ले रहे हैं, आप पैसा कम दे रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। झंडा लगा दिए जिब्राइल ने। अब हम झंडा लगा लेते हैं। ये झंडे लगाना जिब्राइल की सुन्नत है। कोई भी अगर गलत साबित कर दे, 1 लाख रुपए नगद दूंगा उसे, ये झंडे लगाना गलत साबित कर दे। हजरत मौला अली की नमाज, यही तो बात चल रही थी, कज़ा हो गई। जब कज़ा हो गई, बात आई है कि लोग कहते हैं कि नबी को कुछ इख्तियार नहीं है, यही तो कहते हैं। हम समझे आज 100 का लेकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तुम इतना ही तो करोगे, आज के बाद बुलाओगे। अल्लाह ने दुनिया बहुत बड़ी बनाई है। सुभान अल्लाह। मैं बिहार, बंगाल, नेपाल, उड़ीसा, कर्नाटक, बैंगलोर सब में तकरीर कर चुका हूँ। तुम कहोगे हम मौलाना खुराफात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे असली अकीदे बचाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, वरना तुम्हारी कब्र में वो हड्डियां कुचली जाएंगी अगर गुस्ताखे रसूल बन गए हैं, तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। हाँ, मेरे बाप और दादा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत से मुरीद थे। हाँ, उन्होंने वो इश्क रसूल की घुट्टी मेरे सीने में पिलाई है। तो मौला अली का इख्तियार देखो। लोग कहते हैं वो कुछ देते नहीं है। असर कज़ा हो गई। जब कज़ा हो गई, अल्लाह अल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, जब असर की कज़ा हुई तो देख सूरज डूब चुका था। सूरज डूब गया था। जब डूबा हजरत सूरज, अली रोने लगे हैं। जब अली रोने लगे, सुभान अल्लाह, 10 के तो 10 के रहे, 100 के भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मौला अली की नमाज कज़ा हुई, सूरज डूब गया। जब डूबा, अली रोने लगे, मेरे अली रोने लगे। अर्ज किया रसूल अल्लाह, छोड़ के पढ़ता तो इताअत जाती है, इताअत है, और नहीं पढ़ रहा हूं तो इबादत जाती है। मसला दो। ए भैया इधर देख लो, आज हमें देख लो, कल किसी और को देख लेना। रात में एक प्रोग्राम में थे तो आज वहां कव्वाली है, तो हमने कहा आज हमें देख लो, कल उनको देख लेना। तुम मानोगे तो नहीं, जैसे जो करना वो करना ही है या नहीं। तो मौला अली की कज़ा हो गई। जब कज़ा हुई मेरे इस्लामी भाइयों, कज़ा हुई, अली रोने लगे, नबी मुस्कुराने लगे। जब पावर वाला मुस्तफा है, वो मुस्तफा दुनिया के तमाम डॉक्टरों में खड़ा करो तो नबी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। वो मुस्तफा दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों में खड़ा करो तो पैगंबर से बड़ा कोई साइंसदान नहीं। वो मुस्तफा दुनिया के तमाम सर्जनों में खड़ा कर दो। अरे वो तो वो है कि निकली हुई आंख को दोबारा रख दें तो पहले से ज्यादा चमकता है। हजरत कतादा
वो मुस्तफा। देखिए हजरात गिरामी, अगर साइंसदानों में खड़ा किया जाए तो उनसे लाजवाब नहीं, डॉक्टरों में खड़ा किया जाए तो मुस्तफा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है। पता ये चला प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस रुख पे नबी को देखा जाए उस रुख में लाजवाब है। अल्लाह ने बता दिया मस्जिद अक्सा में बुला करके, यहाँ तक के हजरत आदम है, हजरत शीस है, हजरत जकरिया, हजरत याह्या, हजरत दानियाल, हजरत यूसुफ यूनुस है, सबके सब नबी को लाके खड़ा कर दिया, बता दिया कि सारे के सारे अंबिया और मुरसलीन मुक्तदी हैं और मेरा पैगंबर उन मुक्तदियों का इमाम बना दिया। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। अली की कसम, अली की। खत्म कर लें। तकरीर खत्म कर दे। आवाज आ रही पीछे से, आधा घंटा मैंने फोन पे तो दिया नहीं था। आपसे तो बात हुई नहीं थी मेरी, पर आप तकलीफ में लगा रहे हैं बीच में। आपको कोई हक नहीं मेरी तकलीफ तक लगाने का। हाँ, आधा घंटा 20 मिनट वाला मौलवी नहीं हूं मैं। 10-20 मिनट के लिए मैं सफर नहीं करता हूँ लंबे लंबे। हाँ, एक तकरीर की हैसियत से ही घर से निकलता हूँ मैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले सुभान अल्लाह। कज़ा हो गई तो देखिए नबी का गुलाम अली रोने लगा, नबी मुस्कुराने लगे। फरमाया मुस्तफा ने, क्यों 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 रो रहे हो? बोले या रसूल अल्लाह नमाज कज़ा हो गई, आपने तो अदा कर ली। बोले छोड़ के पढ़ता हूँ तो इताअत जाती है और नहीं पढ़ता हूँ तो इबादत जाती है। तो देखिए हजरात गिरामी, हदीस में आता है आकाए दो जहान में कौनैन के दूल्हा ने उंगली उठाई, चांद की तरफ इशारा कर दिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इशारा करने के बाद डूबा हुआ सूरज पलटा लिया। जभी तो आला हजरत कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। आ गया सूरज पलट कर, आ गया सूरज पलट कर आ गया। और हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दलील थी नमरूद के सामने, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल। तू खुदा है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल। किससे कहा? नमरूद से। तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल। अगर उस वक्त में सूरज पश्चिम से निकल आता, लोग नमरूद को क्या कहते? क्या कहते? क्या कहते? खुदा कहते, क्योंकि एक पैगंबर ने कहा अगर तू खुदा है पश्चिम से सूरज निकाल दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो नमरूद जलील ना निकाल सका, लेकिन मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज की खातिर मेरे पैगंबर ने निकाल दिया। तो देखिए हजरत गिरामी, जब पैगंबर ने निकाल दिया तो अल्लाह ने कहा या मेरे पैगंबर, यहाँ तक के नमरूद तो ना निकाल सका, लेकिन तुम्हारी बात रखने के लिए मैंने सूरज को पलटा दिया है। यहाँ तक कि जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब तुम कह दो मैं तुम्हारी जैसा बशर। कहीं लोग तुम्हें खुदा ना कह दें, असली बात ये थी। अल्लाह ने कहा, क्योंकि इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल। वो ना निकाल सका, वो ना निकाल सका। अल्लाह ने कहा महबूब तुम्हारी बात रखने के लिए मैंने मगरिब में सूरज था, असर में कर दिया। अब जल्दी से लोगों में कह दो मैं तुम्हारे जैसा बशर, क्योंकि दलील इब्राहीम खलीलुल्लाह की है जो पश्चिम से सूरज निकाल दे वो खुदा हो सकता। तुमने निकाल दिया,
तो तुम कह दो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, इसीलिए अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, तुम्हारी तरह खाता हूँ, तुम्हारी तरह चलता हूँ, बोलता हूँ। अब ये वहाबी देवबंदी कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। उन्होंने तो सूरज पलटाया, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तू चांद है या नहीं? ऐब जब निकालो जब खुद बेऐब हो। अरे मैं जब ही तो कहूंगा नमाज पढ़ने को आपसे जब मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, जब ही तो कहूंगा रोजा रखने को जब मैं खुद रोजा रखूंगा। मौलवी भी ज़कात हड़प कर रहे हैं आजकल। हाँ, मौलाना दूसरे को बताते हैं कि 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, इस पे इतनी ज़कात, इतना रुपया पैसा। कुछ मौलवी मैंने ऐसे देखे हैं कि सोने चांदी बीवी बच्चों पे हैं, लेकिन सबका सब हड़प है। बहुत से मौलवी ऐसे फितरे तक के ले आते हैं मस्जिद से मार के। आप लोगों को मालूम है ऐसे आदमी की हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, फसोह वाला वजह ही हत्तौल की अफिन्नार। कयामत का दिन होगा, देखिए एक आलिम को खड़ा किया जाएगा। ए आलिम, यहाँ तक कि दुनिया में तूने क्या किया, तुझे लोग डांट फटकारते थे, बुरा जानते थे, हक गोई से अपनी नाराए तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वक्त ज्यादा नहीं है, 2 शेर पढ़ के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ दें सैयद साहब, एक शेर पढ़ दें। एहसास हो रहा है कि आले रसूल है, एहसास हो रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। आपके अंदर गर्मी नहीं आएगी, अब हजरत की गर्मी लाएंगे। मैं अपने जुमलों में तौबा इस्तगफार करता हूँ, पढ़िए बुलंद आवाज से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए वक्त की गुंजाइश नहीं है क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, लेकिन आप एक मशवरा मेरा मानिए, ये अकीका या मंडिया के जो प्रोग्राम हुआ करते हैं तो इन दिनों को बचा के किया करो। क्यों हजरत? अब सारे मेहमान आए, आपने सोचा कि मेहमान रुक जाएंगे, हैं? इतने बड़े खतीब को बुलाया आपने, अब चंद लोग एक दिन पहले कराते तो सारी बस्ती के लोग सैयद साहब को सुन लेते हैं, क्योंकि 11-12 बजे तक तो आपका खाना चला है। तो ये खाने को बचा के रखा करो, प्रोग्राम एक दिन पहले रख लिया करो। जैसे मंडिया है, कल मंडिया तो आज प्रोग्राम कर लिया, अकीका कराना है तो सुबह में अकीका करो, रात में प्रोग्राम कर लो, तो ऐसे प्रोग्राम कामयाब होते हैं। वरना खाने पीने में हम और आप लग जाते हैं, तो ये बाद में 10-11-12 बजे का जो टाइम होता है वो हजरात सोने का होता है या नहीं? इतनी मेरी बात मान लिया करो। और एक मशवरा और है कि जब गांव में बस्ती में कहीं भी प्रोग्राम हो, आप उनके यहाँ जाया करो, तभी तुम्हारे में लोग सुनने आएंगे, हैं? क्योंकि तुम अब रिवाज बन गया है कि तुम किसी की कब्र पे मिट्टी डालने जाओगे जब ही आएगा तुम्हारी, तुम किसी के चने पढ़ोगे जब ही पढ़ेगा तुम्हारी पे, हो या नहीं? तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। मसलके आला हजरत